और ये चाहता है कि आपके रास्ते से हर नेगेटिव चीज़, ये नेगेटिव कार्ड है मगर इसका जो मैसेज इस वक्त आ रहा है वो बहुत क्लियर आ रहा है। कुदरत ने हरमिट भेज दिया है ताकि आपकी प्रॉब्लम सही करे। आपने अपने रास्ते बंद किए हुए हैं, ये आपने खुद सही करने हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, हमारे घर में कोई ना कोई एक शख्स ऐसा होता है जो कि बहुत चिड़चिड़ा होता है। समटाइम्स एक नहीं होता, एक से ज़्यादा भी होते हैं चिड़चिड़े, खामखा बिला वजह घर का माहौल ख़राब करके रखते हैं। हर बात में उनको तंज करना होता है, हर बात में उनको लड़ना होता है, हर बात पे वो कीड़े निकालते हैं चीज़ों से, पुरानी पुरानी बातें याद करके रखते हैं। बात अभी कोई भी हो रही हो, वो रेफरेंस में एक पुरानी मन घड़त चीज़ आपके सामने पेश करेंगे। एक नहीं, लाइन लगा देंगे, फिल्म चला देंगे, आप बेबस हो जाते हो। वो चिड़चिड़ापन आमतौर पे घर के मर्दों में होता है। ऐसे मर्द जिनका वर्क स्ट्रेस ज़्यादा होता है, जिनके ऊपर काम का बोझ ज़्यादा होता है, और जैसे ही वो घर में आते हैं वो अपनी कहानी, अपनी स्टोरी शुरू कर देते हैं। पानी नहीं मिला, चाय नहीं मिली, खाना नहीं मिला, या थोड़ी देर हो गई, या कुछ भी हो, वो अपना घर के बाहर का सारा स्ट्रेस अपने घर में मुंतकिल कर देते हैं। खुद स्ट्रेस में होते हैं और अब उनका काम है कि वो अपने पूरे घर को स्ट्रेस में लेकर आए। ये वो आदमी है जिसको आप कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों कहेंगे? वो वर्कलोड, वो काम, वो चीज़, वो सब आपके लिए तो करता है, और वो बार बार इस बात को कभी कभी जताता भी है। बहरहाल, ये ज़रूर नहीं कि मर्द हो, आजकल के बच्चे भी, औलाद, ख़ास तौर पे बेटे की औलाद, वो भी बाहर से आते हैं तो चिड़चिड़े बन के आते हैं। कोई चीज़ ना तो मिले उनको, वो अपने चिड़चिड़ेपन का इजहार करते हैं और बुरी तरीके से करते हैं। मगर इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं कि ख़वातीन इसमें बरियो ज़िम्मा हैं। ख़वातीन भी चिड़चिड़ी होती हैं। सारा दिन घर में काम का लोड, और फिर उस लोड के नतीजे में वो चिड़चिड़ापन आम तौर पे या तो वो बच्चों पे निकलता है, और ख़ास तौर पे बेटियों पे निकलता है। ये आखिरी कौम होती है बेटियां, जिनके ऊपर बड़े भाई भी या छोटे भाई भी, बाप भी, माँ भी, सब अपने चिड़चिड़ेपन का इजहार करते हैं। लेकिन आजकल देखने में आया है कि कुछ बेटियां भी चिड़चिड़ी होती हैं, और वह भी सही से सुना देती हैं। ये जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, बुनियादी तौर पे ये सब बातें आपके घर का माहौल, आपके घर का अमन चैन बर्बाद करते हैं, और ये खुलकर करते हैं, बाज नहीं आते। समझाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग समझते हैं वक्त के साथ या उम्र के साथ, मगर कभी कभी उम्र जब निकल जाती है तो ये चिड़चिड़ापन बढ़ भी जाता है, और कभी कभी बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है। लोग पीछे हट जाते हैं कि बहुत हो गया, अब नहीं करता, या रिटायर हो जाते हैं काम से, काम पे नहीं जाना, तो फिर वो वर्कलोड, वो स्ट्रेस, वो ऑफिस की बातें उनके जहन में नहीं होती, तो वो नहीं भी करते। लेकिन बुनियादी तौर पे ये आपके घर में रोज़ होता है, और हर घर में होता है। शायद कोई भी घर इससे बचा हुआ नहीं हो। अब आप सब लोग इसकी रेमेडी का इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत आसान रेमेडी है, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। ये रेमेडी करें, इंशाल्लाह चिड़चिड़ापन आपके घर के दरवाजे से अंदर नहीं आएगा, बाहर ही रह जाएगा।
करना क्या है आपको कि आपने फिटकरी लेनी है और उसके 4 छोटे छोटे पीस करने हैं, 4 टुकड़े, और इसको सफ़ेद कपड़े में, कोई भी सफ़ेद कपड़ा, प्रिंटेड बिल्कुल ना हो, कॉटन का या रेशमी, कोई भी सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए, उसमें वो चारों फिटकरी रखनी है और उसकी पोटली बना लेनी है छोटे से। ये बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। 4 छोटे छोटे पीस होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे उंगली के बीच में आ जाए, ऐसे छोटे छोटे 4 पीस। फिर उस पोटली को भी आप सफ़ेद धागे से बांध देंगे। आपने 4 फिटकरी ली, उसको सफ़ेद कपड़े में डाला, उसकी पोटली बनाई, उसको सफ़ेद धागे से बांध दिया। अब आप ये अपने घर के मेन दरवाज़ा जहाँ से आप अंदर आते हैं उसके डोर मेट के नीचे रख देंगे। आपका जो डोर मेट है उसके नीचे रख देंगे। अब इंशाल्लाह इसको, इस फिटकरी को क्रॉस करके स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही रह जाएगा। अब सब लोग आमतौर पे घर में डोर मेट नहीं रखते, कुछ घरों में ये रिवायत है, आमतौर पे नहीं है। अब आप ये फिटकरी टांग भी सकते हैं दरवाजे पे, विजिबल हो या इनविजिबल हो, कहीं छुपा के टांग दें या वैसे टांग दें। ये दरवाज़ा है आपका रेक्टेंगल, इसके इस तरफ भी लगा सकते हैं, इस तरफ भी लगा सकते हैं, टांग सकते हैं, बांध सकते हैं, मगर बाहर की तरफ, दरवाजे से बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं। आपने इसको टांगा, यहाँ पे टांगे, यहाँ पे टांगे, ऊपर कहीं टांग दें या फिर नीचे डोर मेट के नीचे रख दें या नीचे ही कहीं छुपा के रख दें। छुपा के इसलिए कह रहा हूँ कि लोग फिर पूछते हैं कि ये क्या किया हुआ है। वो बात अच्छी हो या गलत हो, लोग उसको गलत नज़रिए में ले सकते हैं। आपने वो फिटकरी कहीं भी रख देनी है। इंशाल्लाह आपके घर में, घर से चिड़चिड़ापन रुखसत हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने बता दिया उन लोगों को जो बाहर से स्ट्रेस लेकर आ रहे हैं। जो घर में स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं उनका क्या बनेगा? वो तो बाहर से नहीं आ रहे, वो तो घर में ही रहेंगे। उनके तकिए के नीचे, उनके बेड के नीचे रखा जा सकता है यही सफ़ेद पोटली, 4 छोटे छोटे पीस फिटकरी के उनके तकिए के अंदर डाल दें। तकिए को खोलें और उसके अंदर, रुई के अंदर डाल दें, फिर तकिए को सी दें। तो घर का चिड़चिड़ापन भी खत्म, बाहर से चिड़चिड़ापन भी खत्म, आपका घर अमन का गहवारा बन जाएगा इंशाल्लाह। इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। बहुत अच्छा और बेहतरीन टोटका आपको मिल गया। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप? ठीक हैं आप? हम भी ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो ये इस हफ्ते का पहला कार्ड एक्वेरियस, और ये दूसरा कार्ड, ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट, ये आपका प्रेजेंट, और ये आपका नियर फ्यूचर। ये आपकी अपनी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपका ख्वाब या उम्मीद, अल्टीमेट वीकेंड। एक्वेरियस, आज के जो आपके कार्ड हैं कुछ ज़्यादा ही कम्पिटिटिव है। पहला ही कार्ड हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट को अगर मैं उर्दू में कहूँ तो ये गोरकन को कहते हैं। जो गोरकन है वो दफन करता है। वैसे तो हम गोरकन एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो कि इंसानों को ही दफन करता है, मुर्दों को। मगर मुर्दे से मुराद हरगिज़ सिर्फ इंसान नहीं, कोई भी चीज़ मुर्दा हो सकती है। आपकी नेगेटिविटी मुर्दा हो सकती है, आपकी
नेगेटिव स्ट्रगल मुर्दा हो सकती है, कभी कभी आपकी सक्सेस भी मुर्दा हो सकती है। तो ये हफ्ता आपकी बहुत सारी चीजों को दफन करेगा, तो उसको नेगेटिव नहीं लेना, ये खत्म करेगा। जो चीजें बीमार थी, बहुत बुरी तरीके से बीमार थी, जो कि आपको तंग कर रही थी, वो इस हफ्ते खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी उनकी। ये नेगेटिव कार्ड है, मगर इसका जो मैसेज इस वक्त आ रहा है वो बहुत क्लियर आ रहा है। ये आपका इनर विजडम दिखा रहा है, ये आपको विड्रॉ करने का मशवरा दे रहा है कि विड्रॉ कर जाओ, पीछे हट जाओ। ये एक खामोश टीचर है, ये एक गुरु है, और ये चाहता है कि ये आपके रास्ते से हर नेगेटिव चीज खत्म कर दे, निकाल दे। तो ये टाइम आ गया है, और इस सच्चाई के मैसेज के ऊपर ये क्रॉस है। इस कार्ड का नाम है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये भी बड़ा अजीब और गरीब कार्ड होता है। ये कार्ड भी, इसको आप किस्मत नहीं कह सकते, ये नेगेटिव कार्ड है। किस्मत क्यों नहीं कह सकते कि ये सब कुछ आप खुद कर रहे होते हो, अपना रास्ता खुद बंद कर रहे होते हो, अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद जाया कर रहे होते हो, अपने गिर्द लिमिटेशंस लगाई होती हैं, आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं। जब ये रिस्ट्रिक्शंस आपने खुद लगाई हैं तो जाहिर बात है कि काम भी खुद ही खराब होगा। हटा दो, खत्म कर दो, जिस तरह लगाई हैं वैसे ही निकाल दो। ये निकालोगे तो चीजें अच्छी होंगी, ये नहीं निकालोगे तो पहले की तरह फंसे रहोगे। कुदरत ने हर मिनट भेज दिया है ताकि आपकी प्रॉब्लम सही करे। आपने अपने रास्ते बंद किए हुए हैं, ये आपने खुद सही करने हैं। इन रास्तों से इस बाढ़ को, रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करो, अपने आप को ओपन करो, खोलो, आगे बढ़ो, कुछ न कुछ नया करने का सोचो। और सारी दुनिया कर रही है तो आप क्यों नहीं कर सकते? सब करते हैं, आप भी करोगे। और ये इसके नीचे ये पावर है एम्परर की। एम्परर होते हैं अब्बा जान, आपके वालिद, आपके पापा। आप वही पावर हासिल करना चाहते हो, वही ताकत हासिल करना चाहते हो। अगर ऐसा है तो वैसे बनो, लिमिटेशंस नहीं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं। कुदरत तैयार है कि आपको एम्परर बना दे, और एम्परर बनने के लिए अच्छी अच्छी चीजें करो। ये देखिएगा, ये पास का कार्ड है। एक्यूरेस, आप बुनियादी तौर पे किंग हो। यस, यू आर किंग। ये तो फैसला हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है कि आप किंग हो। ये पास का कार्ड आया किंग ऑफ स्वॉर्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है कि एक ऐसा बादशाह सलामत जिसका कोई किंगडम नहीं है, उस बादशाह सलामत के कोई महल नहीं है, बगैर महल के बादशाह है, रोड पे बैठा हुआ है। हर किस्म की एक्सपर्टीज आपके पास मौजूद है, लेकिन उसका फायदा आप नहीं देख पा रहे, ना नहीं हासिल कर पा रहे। और ये प्रेजेंट का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स। और ये भी बहुत नेगेटिव है, ये बोर कर देगा आपको, तंग कर देगा। आपके जो कान है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा कच्चे हैं। आपको जो भी बोला जाए उसको गलत कंसीव कर रहे होते हो, गलत सोच रहे होते हो, गलत ले रहे होते हो। नहीं, अकेले ना करना तो आपने सीखी है, ना तो करते हो आप, फिर हाँ में बदल जाती है आपकी ना, लेकिन स्टार्ट आप ना से करते हो। ये वाला कार्ड वो है कि आप फौरन ना कर देते हो। अब इसके साथ ये वाला कार्ड जो कि नियर फ्यूचर में आया है, ये हेरोफेंट का कार्ड है। ये टीचर का, मेंटोर का, काउंसलर का, वालिद का, कुदरत का, और ये आपके पास अनकरीब आने वाला है। यानी कि यहाँ पर अगर आपके पास नेगेटिविटी मौजूद थी तो ये आपको बचाने के लिए
तैयार है कि आपको मशवरा दे के ऐसा मत करो, ये चीज़ें ख़राब मत करो, ये चीज़ें ख़राब करोगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, को आपको ऐसा नहीं करना। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग्स की तरफ, आपकी ज़ाती फीलिंग। पहली बहुत अच्छी है, 7 ऑफ वांड्स, कंपटीशन करना चाह रहे हो, कंपिटिटिव पावर्स आपके पास मौजूद है और आपके पास हौसला है कि चीज़ों को लड़ के भाग के अचीव करो। और आपकी फैमिली के पास अच्छी फीलिंग है कि आप बेहतरी कर रहे हो, अच्छाई कर रहे हो और अच्छाई आपके साथ हो रही है। 6 ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप्स मौजूद है ऊपर आपकी उम्मीद में। यह है तो आपकी उम्मीद में, मगर ज़रूरी नहीं है, ये किसी भी एक्वेरियस की उम्मीद में हो सकता है। और यह है मोहब्बत, प्यार, लव, आपको भी मिल सकता है या फिर किसी भी एक्वेरियस के पास ये मोहब्बत आ सकती है। आखिरी वाला कार्ड बहुत आलीशान है, जितनी रीडिंग मैंने ये की है ना, इससे कई सौ गुना ज़्यादा अच्छा कार्ड है। ये है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स असल में आपको इमोशनली सेटिस्फाई करता है। एक्वेरियस, मैं आपको बताऊं, आप हो ही इमोशनली सेटिस्फाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल आना चाहिए था। क्वीन ऑफ पेंटिकल होगा तो जिंदगी में सुकून आएगा। क्वीन ऑफ वांड्स होना चाहिए था। मैं बता दूं आपको, क्वीन ऑफ कप्स का मकसद है कि बस आप खुश हो मगर जेब खाली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप खुश भी हो और जेब भी भरी हुई है। क्वीन ऑफ वांड्स, आप खुश भी हो और आपका एक हुनर भी है, आपका एक काम भी है, आपको लोग जानते भी हैं, आप मशहूर भी हो, आपके पास पैसे भी आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स ठीक है, पहले आप खुद खुश हो जाओ, इसके बाद पेंटिकल भी हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, वांड्स भी हो जाएगा। ये किंग ऑफ कप्स आपके पास पास्ट में रहा है। किंग ऑफ कप्स नहीं, सॉरी, स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मकसद आइडियाज़। जी, आपको आइडियाज़ आते हैं, चीज़ें आती हैं और चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी होती रहती हैं। बहुत अच्छी बातें की हैं मैंने आपके साथ। अब आप इस पे अमल किस तरह करते हैं ये आपके ऊपर है। मैं चलता हूँ आपके 3 सवालात की तरफ। तीन सवालात, एक, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। पहला सवाल, यस आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको साफ साफ बता दूं, कोई ना कोई शख्स आपके पास मौजूद है जो कि आपके साथ दोगलापन कर रहा है, तो इससे बच के रहना। यस आपका काम, सॉरी, नहीं होगा। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपका दिल दुखेगा, धोखा हो सकता है आपके साथ, बी केयरफुल। जी जनाब, नो आपका काम नहीं होगा। आपने मिस कमिटमेंट की है और उस मिस कमिटमेंट की वजह से आपका काम खराब होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।